बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं नकली चांद। पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन महंगे होने जा रहे हैं या नहीं, ये सवाल हर शख्स के जहन में जो कारोबारी मोबाइल सनत से वाबस्ता है वो गूंज रहा है। इसी तरह मोबाइल फील्ड के वर्कर, कंपनी के नुमाइंदे और बिलखसूस मोबाइल सार्फिन भी इसी सवाल का जवाब हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलते हैं कि होने क्या जा रहा है। होने ये जा रहा है, मोबाइल सनत के हिसाब से हुकूमत ने जो मामलात करने वो एक तरफ है। ज़रा सा मैं ख़ुलासा आपको कर दूं कि पाकिस्तान का जो बजट है उसका तखमीना टैक्स का अब की मरतबा कई हज़ार इजाफे के साथ लगाया जा रहा है आइंदा आने वाले माली साल के लिए। तो उसके लिए टैक्स रेवेन्यू जनरेट करना पड़ेगा। IMF के भी मामलात हैं, दीगर मामलात हैं, हुकूमत भी चलाना है। सब चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अपने टैक्स के रेशो को बढ़ाना पड़ेगा। और अब आपको ख़बर ये दे रहा हूँ कि रिटेलर्स, छोटी दुकानें, बड़ी दुकानें टारगेट लेके ये वो लिस्टें हैं जो पिछले साल इमरान खान की हुकूमत ने उनको लिस्ट में तैयार किया था। तकरीबन उनकी तादाद जो छोटे से बड़े तक थे उनकी 1.5 करोड़ के करीब थी। करीब जो नए जो टैक्स के लिए जमा कर रहे हैं कि नेक्स्ट उसमें जो डाला जाए माली साल में, इनसे टैक्स रेवेन्यू जनरेट किया जाए और उनसे वसूल किया जाए, उनकी तादाद कई लाख, यानी आप ये समझ लें कि मिलियन के अंदर आ रही है और जिसके ऊपर अब टैक्स लगाने के इम्कान है। अब आइए, मोबाइल फील्ड में जो कारोबार जारी है उस पर क्या होने जा रहा है। तो मैं आपको बताता चलूं कि RD रेगुलेटरी ड्यूटी जो ख़त्म की गई पिछले साल, जो अगस्त में लगाई थी और मौजूदा 31 मार्च को वो ख़त्म कर दी गई थी, उम्मीद ये की जा रही है उसमें दोबारा नाफिज किए जाने के इम्कान है। इसके साथ साथ एक और चीज़ है, वो है लीवी लगाई जा रही है। और ये लीवी जो कंप्लीट मोबाइल फ़ोन बाहर से आ रहे हैं या पाकिस्तान में असम्बल्ड कंप्लीट जो हो रहे हैं, इन पे लगाए जाने के इम्कान है। और तकरीबन 1000 रुपये के करीब उस पर लगने के इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। ताजिर रहनुमाओं को इस बात की सुनगुन मिलने के बाद उन्होंने ये कोशिश की है कि लीवी जो है $100 के अंदर जो आने वाले मोबाइल फ़ोन हैं उन पर ना लगाई जाए। उसकी बुनियादी वजह उनका भी कहना है और हमारा भी कहना यही है कि ये मिड रेंज के मोबाइल फ़ोन जो होते हैं ये वही लोग इस्तेमाल करते हैं जिनकी गुंजाइश कम होती है। तो $100 से कम पर मेरा ज़ाती राय भी यही बनती है, मेरी ज़ाती राय भी ये बनती है कि इस पे टैक्स ना लगाया जाए। लेकिन हुकूमत है, मर्ज़ी की मालिक है। उम्मीद ये की जा रही है कि जो भी नोटिफिकेशन आएगा मंडे के दिन, उम्मीद की जा रही है कि वो आ जाएगा। और इसके अलावा ये भी हो सकता है कि जो पाकिस्तान में असम्बल्ड मोबाइल फ़ोन हो रहे हैं जिन पर कोई बड़ी ड्यूटी का निफाज नहीं था, उनको भी कुछ टैक्स की जद में लाया जाएगा, जिसकी वजह से मोबाइल फ़ोन पे कुछ दाम बढ़ेंगे। और साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि इस वक्त कंप्लीट मोबाइल फ़ोन जो पाकिस्तान में आ रहे हैं, बड़े बड़े सैमसंग ख़ास तौर पे मैं तस्करा कर रहा हूँ, या शॉमी, जो इन्होंने बाहर से माल मंगवाया, अभी जो नए डिस्ट्रीब्यूटर्स या नया स्टॉक जो आया है, हमारे जो लोग डायरेक्ट माल ले रहे थे बाहर से, उन्होंने भी उतारा, जिससे पाकिस्तान में टैक्स बड़ी तादाद में हासिल हुआ जो उनकी ड्यूटी अदा की गई। तो उम्मीद ये की जा रही है इस पर भी टैक्स लगेगा और मोबाइल फ़ोन महंगे थोड़े बहुत होने के इम्कान हैं। ख़बरें बहुत सारी हैं, लेकिन दूसरी खबर पर जाने से पहले फिर आपसे अपील करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपकी आवाज़ लम्हों में दुनिया भर में और आपको ख़बर वक्त पे मिल सके। पाकिस्तान में जो मोबाइल फ़ोन कंप्लीट या डिस्ट्रीब्यूटर्स या कंपनी के ज़रिए आते हैं, उनमें
एमडीशिप में जो कारोबार चल रहा है उसकी एक अजीब सी कहानी मंजर आम पे आ रही है, जो हवाओं और फिजाओं में चल रही है। सही है या गलत, ये तो फैसला आप बेहतर कर सकते हैं, कंपनी बेहतर कर सकती है। उसकी सुनगुन ये है कि जी एमडी साहब को हर, यानी कंपनी की तरफ से एमडी को एलोकेशन दे दी जाती है, जिसकी बुनियाद पर वो अपनी कुछ दुकानदारों को परसेंटेज के हिसाब से शेयर देता है। मतलब किसी को 50 पीस है, किसी को 30 पीस है, किसी को 100 पीस हैं, किसी को कुछ है, ये उनके लिए रखा जाता है। इत्तलात ये गर्दिश कर रही हैं कि इस पे बड़े पैमाने में काली भेड़ें कंपनी की शामिल हो चुकी हैं और उसमें बाज़ाब्ता परसेंटेज तय कर लिया जाता है। ये उनकी आईडी पे चल रहा है वहाँ काम, जो तकरीबन काम नहीं कर रहे गुज़िश्ता कई महीनों से, और दुकानें खाली हैं, माल लिया नहीं जा रहा, लेकिन उनकी आईडी फ़ाल थी। इत्तलात ये भी गर्दिश कर रही है कि जो बचत के रास्ते होते हैं ये खुद कंपनी वाले दूसरे को दे देते हैं भाई कि इस दुकान का माल इसको, जबकि वो माल ले ही नहीं रहा, लेकिन उसकी लिस्ट में नाम चल रहा है, काम चल रहा है। और एक एक पीस पे बाज़ मौके पे ये मुखबरी कर रहे हैं अहले इलाका, यानी कारोबार की फील्ड से वाबस्ता लोग, कि हज़ारों रुपए का गेम हो रहा है। यानी इस तरह देखा जाए 200-300 रुपए में कई लाख रुपए का एक ही झटके में फ़ायदा उठाया जा रहा है, और उस जो काम किया जा रहा है उसमें 20% जो है वो उसको दिया जा रहा है जो उधर चेक करता है, यानी निचली सतह का स्टाफ, और जो ऊपर के लोग हैं उन्हें 80% हासिल होता है। ये सारा गेम रचाया जा रहा है दोनों हाथों से मिलके, यानी काली भेड़ें दोनों तरफ मिल रही हैं। इसमें एमडीज को भी फ़ायदा होता है, सबके सब ऐसे नहीं, लेकिन कुछ एमडीज यही कर रहे हैं। उसकी वजह है कि अगर कंपनी सर्वे कराए गैर जानिबदारी से तो बहुत सारी, कई मॉल, कई मार्केटों की दुकानें चैप्टर क्लोज कर चुकी हैं। अगर क्लोज नहीं किया, जैसे इस नाचीज़ की भी दुकान है, तो बहुत सारे लोग अपनी अपनी दुकानों पे लेके बैठ रहे हैं, कोई कारोबार नहीं कर रहा, कोई कर रहा है, तो उसके हिसाब से डाली जाती है। अगर आप तहकीकात कराएंगे तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। बड़ा लंबा गेम चल रहा है, और इसके अंदर जो मैं आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ कि काली भेड़ें जो मोबाइल सनत में दाखिल हैं वो काम उतार रही हैं। आप चेक एंड बैलेंस रखें, चेक कीजिए। अब इन दिनों जब तहकीकात कुछ लोगों ने शुरू किए, कुछ सुनगुन हो रही है, तो उन दुकानों पे जिनके एक्टिवेशन फ़ाल कर रखी थी जबकि वो काम नहीं कर रहे थे, उनसे आईडी कार्ड की कापी मांगी जा रही है, उनसे लेटर लिया जा रहा है, जबकि उनको तो, उनके फरिश्तों को भी इल्म नहीं कि कितना माल उन्होंने बेच भी दिया है, उनके खाते में चढ़ चुका है। तो कंपनियां तहकीकात कराएं, डिस्ट्रीब्यूटर तहकीकात कराएं, बहुत सारी चीज़ें मंजर आम पे आएंगी। देखिए किस तरह आपके नाक के नीचे कारोबार ज़िंदगी चल रहा है। तरदीद कुछ भी करते रहें, लेकिन जामे रिपोर्ट में आपको थोड़े दिनों में ज़रूर पेश करूँगा कि किसने बहती गंगा में कैसे कैसे हाथ धोए। इजाज़त चाहता हूँ, कल इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर लाहौर से डिप्लाई का बड़ा प्रोग्राम किया जा रहा है, उसकी तफसील के साथ हाजिर होऊंगा। जाने से पहले फिर आपसे अपील, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।